ज्ञानवापी परिसर को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है बहुत बड़ा बयान। ये ब्रेकिंग न्यूज आप जानिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम उसे अगर मस्जिद कहते हैं तो ये विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर भला क्या कर रहा था, कोई जवाब दे। क्या हमने वहां त्रिशूल जाकर रखा? हमने तो नहीं रखा। फिर अंदर त्रिशूल कैसे पहुंचा? योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक गलती हुई है और इस पर मुस्लिम समाज के सामने से प्रस्ताव आना चाहिए। इस गलती पर समाधान निकालने की बात उनकी तरफ से होनी चाहिए। ज्ञानवापी पर ऐतिहासिक गलती हो गई है। दीवारें वहां चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं, वहां सबूत दे रही हैं कि ये मस्जिद नहीं है। वहां हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो चिन्ह हैं उनकी तरफ संकेत देते हुए योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बातें कही हैं। दृष्टि दी है। मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव, पंचायत चुनाव, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे। क्या हाल हुए थे? वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं, और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सबको, कैसे वहां विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीजें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पे तो कोई बोलता नहीं। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ वो सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों? ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए। साहब, ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो डॉट 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 ग्रुप है, चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। बड़ा बयान ज्ञानवापी परिसर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। अभिषेक सिंह लखनऊ से इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, हालांकि ये बहुत छोटी सी क्लिप है इस इंटरव्यू की जिसमें ज्ञानवापी को लेकर बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। शाम 5 बजे और विस्तार में बात हो सकती है, लेकिन सीधा सीधा सा ये संकेत कि अगर वहां त्रिशूल है, अगर वहां ज्योतिर्लिंग है, अगर वहां देव प्रतिमा है तो फिर इशारा मिल जाता है। जिसे दृष्टि है यानी कि जो देख सकता है उसके लिए कोई संकट ही नहीं है। यहाँ वो जान सकता है ये मस्जिद नहीं है। बिल्कुल, जो हम बात कह रहे थे कि प्रथम दृष्टिया देखने में जो लगता है उसी बात को मुख्यमंत्री ने भी कहा है और ये भी साफ कहा कि मुस्लिम पक्ष को इसमें अपनी बात कहनी चाहिए, उनको सामने से आकर कहना चाहिए। उन्होंने इशारा साफ कर दिया है कि मुस्लिम पक्ष आकर कहे, क्योंकि जहां वो एविडेंसेस मिल रहे हैं, मंदिर होने के साक्ष्य मिल रहे हैं, दीवारों पर उकेरी हुई प्रतिमाएं, दीवारों पर उकेरे हुए चिन्ह साफ बता रहे हैं कि कैसे वहां मंदिर हुआ करता था। ये सारी बातें और बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर के अंदर कहां से मस्जिद बन जाएगी, ये सारी बातें पहले भी कही गई। हिंदू पक्ष भी इसको लेकर कोर्ट में अपील कर रहा है। मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर कहना है किसी भी स्थिति में जब इतना डाइवर्स देश है, इतने सारे लोग अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग धर्म जाति के रहते हैं, तो अगर किसी को पता है कि वहां गलतियां हो गई हैं तो उसको सामने से आकर ठीक कर देना चाहिए। मुस्लिम पक्ष को सामने से आकर खुद अपील करनी चाहिए, ये मुख्यमंत्री का कहना है। और निश्चित तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा भी साफ किया है कि इस तरह की चीजों में विवाद करने से अच्छा जो चीजें वहां पहले से मौजूद हैं, सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से, और अगर वो सामने से देखने से ही दिख रही हैं तो उसको लेकर इस तरह की स्थिति और बेवजह इस पशोपेश और रस्साकशी से बचने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने ये कहते हुए नजर आए मुख्यमंत्री, और देखना होगा कि आगे कोर्ट क्या कुछ कहता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने बिल्कुल अपना रुख साफ किया, जो कि यहाँ पर चाहे वो वाराणसी के रहने वाले लोग हों या पूरे देश में जो भी लोग तस्वीरें देख रहे हैं, इंडिया न्यूज लगातार तस्वीरें पहले भी दिखाता रहा है। जब 3 साल पहले सर्वे शुरू हुआ उस वक्त भी, अब जो सर्वे हुआ या जो तस्वीरें उस वक्त सामने आई थी उसमें भी पौराणिक काल से जिस तरह का जिक्र है और जो बातें हैं उसको लेकर भी तो एक बड़ा दिल रखना चाहिए मुस्लिम पक्ष को। ये मुख्यमंत्री ने कहा, देखना होगा कोर्ट क्या कुछ कहता है। 3 तारीख को और 28 अगस्त को, यानी 3 अगस्त को और 28 अगस्त को इस मामले में फैसला आना है। 28 अगस्त को मूल मुकदमे में और 3 अगस्त को सर्वे को लेकर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से फैसला किया गया था इसको लेकर, तब कोर्ट अपनी तरफ से अपना रुख भी साफ करेगा। लेकिन
लेकिन फिलहाल जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपना रुख साफ किया है। अभिषेक, एक तो है कि कोर्ट में मामला चल रहा है, उसके बाहर हिंदू पक्ष का अलग दावा होता है, मुस्लिम पक्ष का अलग दावा होता है। इन दावों पर अब जो रिएक्शंस आते हैं वो लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब से ज्ञानवापी परिसर का मामला उठा है, जब से वहां कथित शिवलिंग मिला है, उसके बाद से पहली बार है ये जब योगी आदित्यनाथ ने खुलकर बात की है और ये कहा है अगर दृष्टि है तो साफ साफ देखा जा सकता है वहां हिंदू धर्म से जुड़े हुए निशान हैं। इस बयान को आप किस तरीके से देखें? हालांकि बहुत जल्दबाजी होगा, क्या कुछ रिएक्शंस भी इस पर सामने आए हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक तरीके से संकेत दिया है कि अब मुस्लिम पक्ष सामने आए, प्रस्ताव लाए कि गलती हुई है। बिल्कुल, भावनाओं की बात की जाए तो दोनों पक्षों की भावनाओं जुड़ी हुई हैं, लेकिन अगर वहां पर इस तरह के सबूत मिल रहे हैं, वहां पर एविडेंसेस मिल रहे हैं, एएसआई को सर्वे सिर्फ इसलिए नहीं करने दिया जा रहा कि वहां पर एविडेंसेस ना मिल जाएं, इस बात पर बिल्कुल अगर ये बात कहनी ठीक ही होगी। मुख्यमंत्री की तरफ से जो कहा गया कि जो दिख रहा है उसे कैसे धोखा दिया जा सकता है, यानी जिसके पास भी आंखें हैं, दृष्टि है, शक्ति है दृष्टि की, वो देखेगा तो उसको साफ देखने से पता चलेगा मंदिर परिसर में कहाँ से मस्जिद बन जाएगी, या फिर मंदिर परिसर के अंदर जो दीवारें, हम खुद भी वहाँ मौजूद थे, दीवारें दूसरे रंग की, पौराणिक काल की दीवारें, अलग से लग रहा है कि कुछ और बन गया होगा। ये सारी बातें हैं, लेकिन इन सारी बातों पर कोर्ट का फैसला, फाइनल वर्डिक्ट होगा, कोर्ट क्या कुछ कहता है। लेकिन उस बीच मुख्यमंत्री ने इशारा साफ तो कर दिया है कि अगर बड़ा दिल रखते हुए मुख्यमंत्री ने अगर ये बात कही कि मुस्लिम पक्ष को सामने आना चाहिए, हो सकता है मुस्लिम पक्ष पर कुछ रिएक्शन भी देता हुआ नजर आए। अब से कुछ देर में हमें कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन भी आना शुरू हो जाएंगे, कुछ और भी बातें निकल कर सामने आ सकती हैं, क्योंकि अपने आप में 2024 के चुनाव से पहले बाकी विपक्षी दलों के लिए भी राजनीति का बड़ा मुद्दा है ये। ज्ञानवापी को लेकर इससे पहले भी सियासत होती रही है। अब जब वहां पर दोनों पक्ष आपस में सामने आमने आ चुके हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है, जल्द ही कोर्ट फैसला रुख साफ कर सकता है कि आखिर वहां सर्वे होगा। हालांकि फाइनल बात तो सर्वे की रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगी, लेकिन यहाँ तो जरूरी है कि सर्वे होने को लेकर कोर्ट का रुख पहले साफ हो पाए। अच्छा, ये बताइए, चूंकि यूपी का ये मामला है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतना साफ और सीधा संदेश दे दिया है ज्ञानवापी को लेकर, सीधे उन्होंने सवाल पर ही जवाब दे दिया कि देखिए अगर मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। वहां पर जो चिन्ह मिल रहे हैं, जो साक्ष्य मिल रहे हैं, वो इशारा करते हैं कि ये मस्जिद नहीं है। जब कोर्ट में मामला है और सूबे के मुख्यमंत्री के जरिए ये बयान दिया गया है, तो क्या समझा जाए कि सीधा संदेश ये सरकार की तरफ से कि देखिए हमारा स्टैंड तो ये क्लियर है और उसको लेकर साक्ष्य भी हमने कोर्ट में पेश कर दिए हैं? बिल्कुल, दोनों पक्षों की तरफ से जो दलीलें दी गई, लेकिन एविडेंशियल प्रूफ के तौर पर जो हिंदू पक्ष ने चीज़ें सामने रखी कोर्ट के, वो तस्वीरें थी, वो पांडुलिपियां थी, प्रतिलेख थे जिसमें बाकायदा जिक्र था। और इतने हजारों सालों से लोग वहां पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। आदिकाल से ये मंदिर की बात कही जा रही है, आदिकाल से शिवलिंग, आदिकाल से नंदी देव वहां पर मौजूद हैं, और जो उनका चेहरा है वो किस तरफ है, तो किसी भी मंदिर में, किसी भी खंडकाल में, कालखंड में नंदी का चेहरा हमेशा से उस तरफ रहता है जहां शिवलिंग होता है। तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ा साक्ष्य था जो कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन इन सारी चीजों के बाद एएसआई का सर्वे, वजू खाने का सर्वे, वजू खाने में मिले शिवलिंग, उसे जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है, ये सारी बातें इस बात का बिल्कुल सबूत है कि कुछ ना कुछ वहां पर एविडेंसेस मिले, जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता कि सर्वे आगे बढ़े, क्योंकि सर्वे आगे बढ़ेगा और भी साक्ष्य मिलेंगे। दीवारों पर बाकायदा शिवलिंग उकेरे हुए, दीवारों पर त्रिशूल के निशान उकेरे हुए हैं। आज एक दो दिन के उकेरे हुए निशान नहीं है, वो जिस तरह की दीवारें हैं उस पर काम करने के लिए बड़ा वक्त लगता होगा। छेनी हथौड़ी महज से वो काम नहीं हो सकता है। उस जमाने में किस टेक्नोलॉजी से वो लोग काम करते होंगे, लेकिन वो, और अगर सैकड़ों साल पुराना ज्ञानवापी परिसर कहा जाता है, और अगर सैकड़ों साल पुराने इस परिसर में ये आकृतियां हैं, चूंकि कोर्ट में तो साक्ष्य बाद में जमा किए गए, जब ये खबर निकलकर सामने आई थी तो हम पहले दिन से सवाल उठा रहे थे कि वहां पर त्रिशूल का निशान है, वहां पर मंदिर की घंटी के निशान है, वहां पर कमल के निशान है, वहां पर देव प्रतिमाएं नजर आती हैं, वहां पर कथित शिवलिंग मिला है। ये सब बातें इशारा कर रही हैं जैसे हिंदू धार्मिक स्थल पर चीजें होती हैं वैसे ही यहाँ पर हैं। तो फिर आखिर कैसे मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि नहीं ये शिवलिंग नहीं है तो फव्वारा है और ये मस्जिद ही है, मस्जिद ही रहनी चाहिए? ये तमाम वो सवाल हैं जो लॉजिकली पहले दिन से हम उठाते रहे और उस पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। अभिषेक, आपसे बात होगी और अपडेट लूंगी, एक बार फिर से सुना देते हैं जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो जान लें ज्ञानवापी परिसर को लेकर दो टूक बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का।
मैं पिछले 6.25 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखें तो कैसे चुनाव होने, नगर निकाय का चुनाव और पंचायत चुनाव यूपी का, विधानसभा का चुनाव यूपी का, और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत के चुनाव हुए थे, क्या हाल हुए थे। वे लोग वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को, जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में भी टीएमसी की गवर्नमेंट ने किया था। कुछ लोग सत्ता में आकर के जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं, और जो वेस्ट बंगाल में हमको देखने को मिला सबको, कैसे वहां विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को मारा गया, ये चीजें आंखों को खोलने वाली हैं। इस पे तो कोई बोलता नहीं। 1990 में कश्मीर में जो कुछ हुआ वो सब पे सब लोग मौन थे। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों? ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। इंडिया के बारे में आप क्या कहते हैं? INDIA जो विपक्ष का बना है, इंडिया नहीं बनना चाहिए। ये जो ... ग्रुप है, चोला बदलने से पिछले कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। आदित्यनाथ से जब ज्ञानवापी परिसर को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, इसे मस्जिद नहीं कहा जा सकता। जिसको भगवान ने दृष्टि दी है, यानी कि जिसे 2 आंखें दी हैं, वो 2 आंखों से देख सकता है। मंदिर में जैसी प्रतिमाएं होती हैं, जैसे चिन्ह होते हैं, वो ज्ञानवापी परिसर में अंदर मौजूद हैं। फिर चाहे वो त्रिशूल का निशान हो, चाहे वो मंदिर की घंटी के निशान हो, कमल के निशान हो, देव प्रतिमाएं हो, ज्योतिर्लिंग हो, इन सब बातों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। कहा है कि दीवारें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि वहां हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसे मस्जिद नहीं कहा जा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि इसे ऐतिहासिक गलती कहा जाएगा। ये ऐतिहासिक गलती हुई है जिस पर मुस्लिम पक्ष को सामने आना चाहिए और प्रस्ताव लाना चाहिए। प्रस्ताव गलती को लेकर यहाँ संकेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है कि जो मुस्लिम समाज है वो सामने आए इस प्रस्ताव के साथ कि देखिए भूल हो गई है, ऐतिहासिक गलती हो गई है। आज भारत आज़ाद है, इसलिए न्याय होना ही चाहिए। थैंक यू। रिएक्शंस अब धीरे धीरे करके बढ़ते चले जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान आज की सबसे बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर पर आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज़ बना हुआ है। पहले दिन से खबर हमने जब उठाई, हमने भी यही सवाल पूछे जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूछ रहे हैं। ग्राउंड जीरो से अलग अलग जगह से इंडिया न्यूज़ संवाददाता लोगों के बीच रिएक्शंस भी जानते रहे। लोगों का इस पर क्या सोचना है, क्या अलग अलग पक्षों का दावा है, इन सब पर हमने अच्छी खासी हेल्दी डिबेट भी की है। अभिषेक सिंह हमारे साथ हैं। अभिषेक, आम बोलचाल की भाषा में तो यही कहा जाता है कि भाई आंखें हैं तो आंखों से आप देख लीजिए, जो जो चिन्ह वहां पर हैं वो चीख चीख कर ये सबूत दे रहे हैं कि ये हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, फिर मस्जिद तो नहीं होनी चाहिए। अब धीरे धीरे आम लोगों में भी इस बयान की चर्चा होगी। बिल्कुल, अब हर खासो आम के जमान पर भी ये चर्चा होगी। पहले से ही चर्चा है। हम वाराणसी में मौजूद थे, बीते कई दिनों तक वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। देश विदेश से सावन के इस पावन महीने में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए, पूजा आरती करने के लिए, और उनके सामने सर्वे होना शुरू हो रहा था, वो भी सावन के ही तीसरे सोमवार को। लोग बड़ी तादाद में थे वहाँ, कई सारी बातें कह रहे थे कि सर्वे हो जाने दीजिए, सर्वे से साफ हो जाएगा, सर्वे कराने में क्या परेशानी है। वहीं उसी दिन मुस्लिम पक्ष अंदर जाने को तैयार नहीं था। सर्वे के लिए उनकी तरफ से ना उनके पैरोकार ना उनके वकील कोई अंदर नहीं गए, उल्टा वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और वहां उन्होंने स्टे के लिए डिमांड की। जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये मामला सुना जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसाइड करे, इस मामले में डिसाइड करे, लिहाजा से इलाहाबाद की सिंगल बेंच की तरफ से इस मामले में स्टे ऑर्डर हुआ 26 तारीख शाम 5 बजे तक, और उसके बाद यही स्टे आगे कंटिन्यू हो गया 3 तारीख तक, यानी 3 अगस्त को फैसला आएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले पर। मूल मुकदमे को लेकर 28 अगस्त को कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और 28 अगस्त को यह भी फैसला आएगा कि आखिर उसमें क्या कुछ होता है। सर्वे कराने को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन हुआ था उसको लेकर उसकी वैधानिकता को भी चैलेंज किया गया, लेकिन कोर्ट ने यह माना कि जिस शहर में इस तरह की बातें हो रही हो, जिस शहर में इस तरह की चीजें घटनाक्रम सामने आ रहा हो, वहां न्यायपीठ को अधिकार है कि वो अपनी तरफ से भी फैसला ले पाए। लिहाजा 3 अगस्त को उसको लेकर कोर्ट फैसला देगा। इन फैसलों के बाद सर्वे के लिए टीम भी पहुंची थी, वहां सुरक्षा के इंतजाम कैसे थे हमने देखा था।
जब टीम पहुंची थी तो वहां आपने कहा मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई अंदर नहीं गया था। इस सर्वे के बहिष्कार करने की बात सामने आ रही थी। इस सर्वे को कह दिया गया था कि नहीं, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था मुस्लिम पक्ष। आकाश यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, पहले दिन से जिन साक्ष्यों को लेकर, जिन चिन्हों को लेकर हम सवाल ये पूछते रहे कि आखिर क्यों मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा है, जबकि ये चिन्ह तो गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई ये स्थल है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दो टूक जवाब दे दिया। मस्जिद तो कहना ही विवाद होगा। मुस्लिम पक्ष आप सामने आए प्रस्ताव के साथ, ऐतिहासिक गलती माने। बिल्कुल रचना, देखिए जब कमीशन की कार्रवाई चल रही थी उस दौरान मुस्लिम पक्ष के लोग थे जो कमीशन का जो कार्रवाई था उसे अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। कमीशन को रोका जा रहा था, बाधित किया जा रहा था। यही हुआ जी कि 2 दिन लगातार कमीशन की जो कार्रवाई है वो संविधान था, बादशाहत थी, राजा महाराजा थे और राजा महाराजाओं की जबान संविधान होता था। सारी जमीन उन्हीं की मानी जाती थी। उस वक्त क्या सर्कमस्टांसेस थे। अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ के देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं। आगे की बात करें। दुनिया सूरज में जाने की तैयारी कर रही है, हम मंदिर मस्जिद में अभी तक अटके हुए हैं। हम अपने भाइयों के बीच में क्यों दरारें पैदा करें। इन चीजों से जनता को तो नुकसान है, लेकिन वोट पोलराइजेशन करने वालों का फायदा है। एएसआई ने तो बाबरी मस्जिद की ने भी फाइंडिंग दी थी और उसे माना गया। उस वक्त भी तो एएसआई ने कहा था कि कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले। फिर भी बड़ा दिल दिखा के मुस्लिम कम्युनिटीज ने इस बात को माना कि चलिए हम अपने बड़े भाई हिंदू समाज की भावनाओं का ख्याल रखते हुए सब्र करा। अब बता दें 3,000 मस्जिद विवादित हैं, तो आखिर सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए। देश कहाँ जाएगा। 2024 सामने है कि ऐसे मुद्दे इसी टाइम क्यों उठते हैं, आपने कभी सोचा है। हम प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं, रह रहे हैं और रहते रहेंगे। वक्ती तौर पे आप ठहरे हुए पानी पे लाठी मारेंगे तो हलचल होगी, लेकिन पानी फिर मिल जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर रिएक्शन सब तमाम सामने आ रहे हैं। विपक्षी ये कह रहे हैं कि जानबूझकर इस मुद्दे को हवा दी जा रही है। 2024 के लिहाज से तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप भी विपक्ष लगा रहा है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो जान लें कि ज्ञानवापी परिसर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही है। कहा है मस्जिद नहीं कहा जा सकता, ये विवाद है। और साथ ही उन्होंने कहा कि वहां जो चिन्ह है वो त्रिशूल के निशान, वो ज्योतिर्लिंग और अब जिस तरीके से हिंदू धर्म से जुड़ी हुई प्रतिमाएं वहां पर है, वो चीख कर ये गवाही दे रही हैं कि ये हिंदू धार्मिक स्थल है, ना कि मस्जिद। इस पर मुस्लिम पक्ष अपनी गलती माने, प्रस्ताव लेकर आए और फिर समाधान की बात होनी चाहिए। इस पर आके जो भी रिएक्शंस दिन भर सामने आएंगे आप देख पाएंगे इंडिया न्यूज पर। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर।